अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क समझा जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर में। अब इसको डिफिकल्ट क्यों समझा जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज जो लाइंस हम डिस्कस करेंगे उन लाइन से आपको अच्छी तरह से आइडिया हो सकता है कि ये क्यों एक मुश्किल पोएम है। एक्चुअली मिल्टन ने अपनी लर्निंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इस पोएम में, और इस पोएम की हर लाइन में, हर अलूजन में एक पूरी की पूरी स्टोरी छुपी हुई है। अगर हम उस स्टोरी के बारे में हमारा कोई नॉलेज नहीं है, हमें जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑफ कोर्स हम इस पोएम को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन जो स्टूडेंट्स रियली टेक इंटरेस्ट इन लिटरेचर, और जो टीचर लिटरेचर को लिटरेचर की तरह से डील करना चाहते हैं, वो लाजमन चाहेंगे कि स्टूडेंट्स उन स्टोरीज के पीछे जाएं, उन मिथ्स के पीछे जाएं, उन लेजेंड्स के पीछे जाएं जो मिल्टन ने अपनी इस पोएम में यूज की हैं इन ऑर्डर टू मेक हिज पोएम इम्प्रेसिव एज वेल एज डिफिकल्ट। जब आप इस किस्म की अप्रोच के साथ इस पोएम को देखते हैं, आप ना सिर्फ इस पोएम को एंजॉय करते हैं, बल्कि आप के पास बहुत सारा बैकग्राउंड मटेरियल आता है जो आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इफ़ यू वांट टू इम्पार्ट अ रियली गुड क्वालिटी ऑफ नॉलेज टू यूर स्टूडेंट्स। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पास और प्रेजेंट का आपस में रिलेशनशिप है। मिल्टन की जब इस पोएम को हम पढ़ते हैं और इसमें यूज होने वाली डिफरेंट मिथ्स और लेजेंड्स और स्टोरीज के पीछे जाते हैं, तो हमें काफी हद तक आइडिया होता है कि किस तरह से जो है वो पास्ट से प्रेजेंट जो है वो इवॉल्व करता है, और पास्ट और प्रेजेंट आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। और अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपस में रिलेटेड हैं, ऑफ कोर्स इनका एक रिलेशनशिप जो है वो फ्यूचर के साथ भी बनेगा। तो हम वी पुट अवर सेल्फ इन अ वेरी गुड सिचुएशन वेयर वी कैन establish all these relations and come in a position to predict a future। बहरहाल ये मेरे इस पोएम जो बात मैं करने वाला हूँ स्कोप से जो है वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, क्योंकि इफ आई बी टॉकिंग इन दिस वे आई बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा जो मकसद है वो ये कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प करना है कि वो लिटरेचर को समझ सकें, लिटरेचर के बैकग्राउंड में जो है वो जा सकें और उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, उन चीज़ों को हम बता सकें अपने स्टूडेंट्स को जो उनके स्टूडेंट्स के करियर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए जी, आज का टेक्स्ट देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ, और उससे हम जो है वो उस टेक्स्ट को देखते हैं। अगर कुछ एलुजन्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब करने की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप मैं थोड़ा सा अपनी तस्वीर को, अगर ये बड़ी हो जाए तो इसको मैं बड़ा कर लूँ। ओके, आई थिंक अब आप मुझे जो है वो इजीली देख सकते हैं। अच्छा, हम स्लाइड शो में जाते हैं, स्लाइड शो मोड में, ताकि हमें ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा होकर नजर जो है वो आए। अच्छा जी, ये है हमारी आज की जो है वो लाइंस जो हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इसका जो है वो आइडिया काफ़ी दिनों से, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं इस पे जो है वो पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो जो आज लाइंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो वो 458 और 490 तक हैं। देखते हैं इन लाइंस में जो है वो क्या है। अब आपको जो है थोड़ा सा अगर लिंक आप एस्टेब्लिश करें पिछले लेक्चर्स के साथ, मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट द रेबल एंजल्स जो सैटर्न के साथ जो है वो हेल में है, उनके बारे में बात कर रहा है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है और उनको रिलेट कर रहा है, ताकि हम उनको आसानी से समझ। नेक्स्ट केम वन विद हु mourned in earnest when the captive ark maimed his brute image, head and hands looped off in his own temple on the Grunsel edge.
वेयर ही फेल फ्लैट एंड शेम्ड हिज वर्शिपर्स। अब इन लाइंस को अगर जो है वो आप देखें, यहाँ पे जो है वो ऑफ कोर्स एक अलूजन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, पुरानी स्टोरी, बिब्लिकल स्टोरीज हैं। इन अलूजन्स को मैंने जो है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पे लिख भी दिया है, ताकि आप इसको जो है इनको अच्छी तरह से जो है वो फॉलो कर लें। तो यहाँ पे आर्क, कैप्टिव आर्क का जो है वो एक स्टोरी जो है वो पेश की जा रही है कि किस तरह से उस पर जो है वो कब्जा कर लिया गया था, और फिर उस कब्जा करने के बाद जब उसे एक खास किस्म के टेम्पल में, जिसे डैगोन का टेम्पल जो है बोलते हैं, वहां पे ले जाया गया, तो उसका जो है वो क्या हशर हुआ था। यानी नेक्स्ट केम वन, उसके बाद एक और आया, हु मॉन्ड इन एर्नेस्ट, जिसने मातम किया था संजीदगी से। व्हेन द कैप्टिव आर्क नेम्ड हिज ब्रूट इमेज, जब वो पकड़ी जाने वाली आर्क ने उसके इमेज, उसकी तस्वीर को जो है वो खराब कर दिया था। हेड एंड हैंड्स लूप्ड ऑफ, यानी उसका इन हिज ओन टेम्पल, उसका हाथ और उसका सर जो है उसके अपने उसकी अपनी इबादत गाह में जो है वो टूट गया था। ऑन द ग्रंसल एज, यानी वो जमीन पे जो है गिरा। वेयर ही फेल फ्लैट, जहाँ पे वो गिरा था, एंड शेम्ड हिज वर्शिपर्स, और जो उसके इबादत गुजार थे उनको इस बात पे जो है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई थी। अब ये आर्क का किस्सा जो है वो क्या है, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, आल्सो नोन एज द आर्क ऑफ द टेस्टिमनी, यानी ये एक आर्क थी, और इसको टेस्टिमनी की आर्क भी जो है वो बोलते हैं। इन अ फ्यू वर्सेस अक्रॉस वेरियस ट्रांसलेशन एज द आर्क ऑफ गॉड, और कुछ ट्रांसलेशन जो है उसमें आर्क ऑफ गॉड भी कहा है। इज अ गोल्ड कवर्ड वुडन चेस्ट, सोने की ये एक चेस्ट थी, with the lid covered, described in by book of Exodus as containing the two stone टैबलेट्स ऑफ 10 कमांडमेंट्स। यानी इसमें उसके किस तरह से थी, उसके स्टोन्स वगैरह, उसके लिड पे उसका ढक्कन जो था उस पे। अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ हेब्रूज, इट आल्सो कंटेन्ड एरोन्स रॉड एंड अ पॉट ऑफ मना, यानी इसमें ये दोनों चीजें जो है वो शामिल थी। एरोन्स रॉड यू नो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ अथॉरिटी, और मना के बारे में आपको जो है वो पता है, ये जन्नत से खाना जो बनी इसराइल के लिए, इसराइल के लोगों के लिए आता था। द पैलेस्टाइन कैप्टिविटी ऑफ द आर्क वाज एपिसोड डिस्क्राइब, यानी इसकी कहानी है, इसको कब्जा कर लिया गया था, ये पैलेस्टाइन थी, बिblical ऑफ हिस्ट्री ऑफ द Israelites in which the Ark of the Covenant was in the possession of Palestine, यानी ये पैलेस्टाइन जो थे उनके कब्जे में चली गई थी, और फिर ऑफ कोर्स वो उसे एक अपने टेम्पल में लेके गए थे, जहाँ टेम्पल पे उनका गॉड, ग्रेटेस्ट गॉड, जिसकी कहानी आगे आपके सामने आएगी। डेगोन हिज नेम सी मॉन्स्टर, यानी वो कौन था जो गिरा था, जिसका मुजस्मा जो है वो टूट गया था उस आर्क को देख के, तो सी मॉन्स्टर था ये। अपवर्ड मैन एंड डाउनवर्ड फिश, ऊपर से देखने में मर्द लगता था, नीचे से जो मछली थी। yet had his temple high reared in Azotus, और Azotus ऑफ कोर्स जो है वो जियोग्राफिकल रीजन है। अब अगर हम जो है वो मैप पे इन जगहों को देखते हैं, तो हमें ऑफ कोर्स हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती है, हम डिफरेंट स्टोरीज के पीछे जो है वो जाते हैं। ड्रेडेड थ्रू द कोर्स ऑफ पैलेस्टाइन, यानी पैलेस्टाइन में सारे जो है साहिल पर से लोग डरते थे। इन गाथ एंड एस्कलोन एंड एकरोन एंड गजाज फ्रंटियर बॉन्ड्स, यानी इन सारी जगहों पे इस गॉड को, इस डेटी को बड़ी रेवरेंस हासिल थी, और लोग जो है वो इससे बहुत ज्यादा डरते थे। अब पूरी स्टोरी को अगर जो है वो आपसे रिलेट करते हैं, तो आपको जो है वो लिटरेचर को समझने में जो है वो, और यू एंजॉय अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, और व्हेन यू रिलेट डिफरेंट थिंग्स, you find that all this kind of things are present in our own days। ये इंसानियत इसी तरह से जो है वो चलती रही है, एंड परहैप्स ये इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी। रिचुअल सुपरस्टिशंस, दे विल बी वेरी मच पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। they may change their shape a little bit, but when people say, अब हम रह रहे हैं और आज से तकरीबन जो है वो 2000 या 3000 साल बाद जो लोग हमारे बारे में जो है वो बात कर रहे होंगे, परहैप्स वो हमें इसी तरह से एक इग्नोरेंट किस्म की एक रिचुअल पे, सुपरस्टिशन पे बिलीव रखने वाले जो है वो इंसान जो है समझेंगे। वी विल बी वेरी स्ट्रेंज टू देम। टीम फॉलोड रिमोन, यानी रिमोन ने भी जो है वो यही किया था। whose delightful seat was fair Damascus, ये कहाँ पे था, दिमश्क। ये भी जो है वो आपको पता है जियोग्राफिकल रीजन है। ऑन द फर्टाइल बैंक्स ऑफ
अबाना एंड फरफर जगहों के नाम है कि वहाँ पे मैदान है। ल्यूसर्ड स्ट्रीम, उसकी नदियां जो है उसके बारे। ये आल्सो अगेंस्ट द थॉट्स ऑफ गॉड वाज बोल्ड, यानी उसने भी बहादुरी की थी खुदा के खिलाफ। उसने जो है वो ही आल्सो गिव अप द वे ऑफ गॉड एंड फॉल ऑन द इवल वेज। अलिपर वंस ही लॉस्ट एंड गेन्ड अ किंग, यानी कभी वो लिपर था और वो फिर उसके बाद जो बादशाह बन गया। हाज हिज शूटस सूटस, सूटस ब्लैक को बोलते हैं। कनकरर होम ही ड्रू गॉड्स अल्टर टू डिस्पैरेज एंड डिस्प्लेस फॉर वन ऑफ सीरियन मूड, यानी इसने भी जो है वो किया था कि गॉड की इबादत गाहों की जगह पे ये बुत परस्ती के जो डिफरेंट फॉर्म जो है उनको इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। वेयर ऑन टू बर्न हिज ओडियस ऑफरिंग, जहाँ पे क्या करते हैं वो काबिल नफरत, आपको मिज़ारों का, दरबारों का, मंदिरों का ये पता है कि किस तरह से वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सेंसेस, जो मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं उनको जो है वो जलाया जाता है। एंड अडोर द गॉड्स होम ही हैड वैंक्विश्ड, और वो पूजा करता था उनकी देवताओं की जिनको उसने जो है वो हराया था। अब इस लाइंस को समझने के लिए अगर आपको जो है वो थोड़ी सी अकबर की स्टोरी अगर आप अपने जहन में रखें, अकबर द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया, तो मेरा ख्याल है आप जो है वो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स who was considered Muslim, but he also had a very soft corner for the local religions here in India. तो इस तरह से जो है वो इसको आप समझ सकते हैं। आफ्टर दीज अपीयर्ड अकरियू, उनके बाद जो है वो काफी सारे आए हु अंडर नेम्स ऑफ ओल्ड रिनोन, जो नाम थे जिनके बड़े मशहूर थे। और ओसिरिस, इसस, अरूस एंड देयर ट्रेन विद मॉन्स्टरस शेप्स, यानी बहुत सारे थे ये डिफरेंट, उसने मिल्टन ने उनका जो है वो नाम लिए हैं और इनकी शक्लें जो है वो दरिंदों की तरह थे। एंड सोर्सरी अब्यूज्ड फनेटिक इजिप्ट एंड हर प्रीस्ट, और सोर्सरी थी इनके पास। ये जो पुराना शिद्दत पसंद अजीब था वहां पे ये जो है मौजूद था। टू सीक देयर वॉन्डरिंग गॉड डिस्गाइज्ड इन ब्रूटिश फॉर्म रादर देन ह्यूमन। अब ये क्या थे, ये ब्रूटिश किस्म के दरिंदों की शक्ल में थे और इंसानों की तरह से जो है वो ये नहीं लगते थे। Nor did Israel escape the infection when their borrowed gold composed the calf in Oreb. अब ये इसराइल के लोग भी इस किस्म की बुत परस्ती से, इस आइडल वर्शिप से जो है वो ना बच सके, जहाँ पे ये जो है वो फैली। व्हेन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग गोल्ड काफ, एक सोने के बछड़े, एक बछड़ा बनाया उन्होंने उसे सोने का, और उसको जो है उन्होंने पूजना शुरू कर दिया था, इबादत करना शुरू कर दी थी। एंड द रेबल किंग डबल दैट सिन इन बैथल एंड इन डेन, और जो बागी बादशाह था जिसने जो है वो इस गुनाह को और ज्यादा कर दिया था, ये बैथल एंड डैन जो जगहों के नाम है ऑफ कोर्स। लाइकनिंग हिज मेकर टू द ग्रेज्ड ऑक्स, यानी वो बनाने वाले को किस तरह से उन्होंने पेश किया था उसको एक सॉलिड इमेज की शक्ल में कि वो एक ऐसा बछड़ा है, एक ऐसा बैल है जो चारा वगैरह खा के मुतमईन बैठा हुआ है। यहोवा, मैंने ये नीचे जो है वो रेफरेंस जो है लिख दिया है, इसको आप जो है यहोवा अ नेम ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, हु इन वन नाइट व्हेन ही पास, यानी जब वो एक रात वहां पे से जो गुजरा, फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग इक्वल्ड विद वन स्ट्रोक बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लीडिंग गॉड्स। क्या किया था उसने जो है वो ही किल्ड द किंग, और जो कुछ भी वहां पे जो देवता, जो इस किस्म की सारी इबादत, इस किस्म की सारी सुपरस्टिशन विच वाज वेरी मच कॉमन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन लाइंस में दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइंस एंड दे मेक पैराडाइज लॉस्ट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। व्हाई डिफिकल्ट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अब इस डिफिकल्टी को ऑफ कोर्स अगर हम ओवरकम करने की कोशिश करें तो हम लिटरेचर की और आर्ट की एक ऐसी दुनिया में जाते हैं वेयर वी हैव अ लॉट टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड ओवर ओन हिस्ट्री। हमें अपनी तारीख को, अपने बारे में समझने को जो है वो बहुत कुछ मिलता है अगर हम इस हिस्ट्री में जो है वो अच्छी तरह से जाएं। अब of course we cannot cover all these things, but these are the hints. You can go after these stories and study about them
थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। आजकल तो इंटरनेट की सोर्स जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है एंड इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो आप आसानी से इन चीज़ों को जो है वो पढ़ सकते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल, वेरी मच यूजफुल फॉर यू, क्योंकि ये आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके करियर में, आपके पर्सनल करियर में और आपके स्टूडेंट्स के करियर में भी जो है वो दिस विल बी वेरी मच helpful. Inshallah, we'll be talking about the same poem in our next video lectures. If you think that this kind of video lectures are helpful for you to understand literature, please subscribe this channel, because this your subscription will give me a lot of motivation to work more passionately to make things more useful for you. Inshallah, we will be talking about this poem in future as well. Till then, Allah Hafiz.